99% ऑफ द टाइम अगर तुम अपने ब्रेन के खिलाफ जाओगे तो ही तुम सक्सेसफुल हो पाओगे। ये मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें समझना पड़ेगा। अभी तक तुम जिस सिचुएशन में हो लाइफ में, अच्छी बुरी, वो तुम्हारे ब्रेन और माइंड की वजह से। जो तुम्हारे ब्रेन या माइंड ने तुम्हें कहा तुमने वही किया, और उसकी वजह से जो अगर तुम उस सिचुएशन में हो तो उसकी वजह से हो। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम अपने लाइफ में एक ख़राब सिचुएशन में हो, तुम थके हारे, लेजी, डिप्रेस्ड, ये सब हो, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तुम्हारा ब्रेन और माइंड है, क्योंकि तुमने उस ब्रेन और उस माइंड ने, उस बहन के टके ने तुमसे ऐसे ऐसे चीज़ें कराई जिससे तुम कमज़ोर होते गए, जिससे तुम और पीछे चले गए लाइफ में। और इसको उल्टा भी देख सकते हैं। अगर तुम अपने लाइफ में एक अच्छे प्लेस पर हो, अच्छे पोजीशन में हो, जहाँ पे तुम कॉन्फिडेंट हो, जहाँ पे तुम स्पीकिंग अच्छी है तुम्हारी, या सक्सेसफुल हो, तो वो भी तुम्हारे ब्रेन और माइंड की वजह से, क्योंकि उसने तुम्हें मोटिवेट किया या फिर पुश किया एक अच्छे डायरेक्शन में। सो हम अपने ब्रेन को कैसे यूज़ करें हमें अच्छे डायरेक्शन में पुश करने के लिए, तो उसका मैं तुम्हें आगे आंसर करूंगा डेफिनेटली। बट इससे पहले तुम्हें समझना होगा कि मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ। तुम्हें ये हवा हवाई बातें रहेगी, आधे लोगों ने तो वीडियो स्किप भी किया रहेगा अभी तक, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या बात कर रहा हूँ। बट सुनो, हम हैं एक ह्यूमन, लाइक हम इवॉल्व आ रहे हैं, सदियों से इवॉल्व हो रहे हैं, सदियों से। तो हमारे ब्रेन ऐसी तरह डिज़ाइन हुआ है कि हम सर्वाइव कर सके, सिर्फ सर्वाइव, नॉट टू थ्राइव। आवर ब्रेन वॉज मेड ओनली टू सर्वाइव बायोलॉजिकली। तो इसलिए जब भी कोई अनकंफर्टेबल चीज़ होती है जिसमें तुम ग्रो कर सकते हो, तुम्हारा ब्रेन पहले तुम्हें ना ही बोलेगा, बोलेगा मत कर मत कर, इसमें कुछ ज़रूरत नहीं, हम कंफर्टेबल है अपने लाइफ में, आगे जाने की ज़रूरत नहीं। तो इसी वजह से तुम पीछे 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 होते रहते हो, कुछ ट्राई नहीं करते, कुछ नया करते नहीं, कुछ कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। ब्रेन की कुछ गलती नहीं है, क्योंकि वो इवॉल्व भी इसी तरह से हुआ है। अगर तुम्हारा ब्रेन रिस्क के डिसीजन लेने में एक्सपर्ट रहता या रिस्क को प्रमोट करता एंसेस्ट्रल टाइम से, तो क्या लगता है हम सर्वाइव कर पाते हमारी जीन्स? नहीं, अभी तक हम एक्सटेंड हो चुके रहते। जस्ट बिकॉज हमारे ब्रेन ने हमें फोर्स किया है टू पुट सर्वाइवल ऑन द फोर फ्रंट। हमारे बॉडी भी वैसी पर रिएक्ट करती है, तो इसकी वजह से हम इतना सर्वाइव कर रहे हैं। पर आज ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं है कि हम सिर्फ सर्वाइवल पे जिए। क्या तुम सिर्फ सर्वाइव करना चाहते हो? अगर हाँ तो ये वीडियो बंद कर दो। पर अगर तुम थ्राइव करना चाहते हो, कुछ ग्रेट बनना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो डेफिनेटली तुम्हारे इस ब्रेन को तुम्हें शट डाउन करना पड़ेगा। क्योंकि समझो, अगर तुम मोटे हो तो तुम्हारे ब्रेन ने ही तुम्हें कहा है कि चल आज बर्गर खा ले, चल आज पिज़्ज़ा खा ले। तुम्हारे मन ने ही कहा रहेगा ना, तुम अपने आप से तुम्हारे मन ने कहा रहेगा कि आज मैं पिज़्ज़ा खा लेता हूँ, बर्गर खा लेता हूँ। उसने कभी तुम्हें रोका नहीं कि मत खा मत खा। फिर ये हो गया, फिर तुम्हारे ब्रेन ने ही तुम्हें कहा है कि जा सोशल मीडिया पे स्क्रोलिंग करते रहे, रील्स पे देख, टिकटॉक देखते रहे, ये सब देखते। ये भी तुम्हारे ब्रेन ने ही कहा है। तुम्हारे ब्रेन ने तुम्हें आज इस सिचुएशन में लाया है, और अगर तुम उसके अगेंस्ट नहीं जाओगे तुम और बदतर होते जाओगे। क्योंकि सोचो, तुम्हारे ब्रेन ने ही तुम्हें स्क्रॉल करने में मजबूर किया है, तुम्हारे ब्रेन ने ही तुम्हें जंक फूड खाने में मजबूर किया है। इसीलिए तुम्हें आज से तुम्हारे ब्रेन के अगेंस्ट जाना होगा। और तुम्हारा बहुत सिंपल है। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कहेगा पढ़ाई नहीं करनी है, जाके पढ़ाई करो। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारे ब्रेन एक्सक्यूजेस देगा कि एक्सरसाइज नहीं करनी है, जाके एक्सरसाइज करो। मेरे ट्रैप में फंसता नहीं है, मैं इसको फंसा नहीं सकता। और वैसे जैसे ट्रेनिंग कम होगी, फिर ब्रेन तुम्हें अच्छे डायरेक्शन में पुश करेगा। बट अगर तुम अपने ब्रेन के उसमें गिव इन कर गए और तुमने गलत आदतें कर ली, तो वो और स्ट्रांग होते रहेगा और तुम्हें और गलत गलत चीज़ें करवाते रहेगा। इसलिए तुम लूप में फंसते रहते हो। अगर तुम एक बार गलत काम करते हो, फिर उसके बाद फटाक से सही नहीं करते, फिर और गलत 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 करते हो, तो लूप में फंस जाते हो। क्यों? तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे खिलाफ है, ये याद रखो। सो हाँ, और इसे फिक्स भी कर सकते हो तुम। और इसे फिक्स कैसे करोगे? अलर्ट रह के। और अलर्ट कैसे रहोगे? मेडिटेशन। अभी ये बहुत बोरिंग है, बट ये जो आदमी रेगुलरली मेडिटेट करता है उसे मालूम है कि हाँ ये मेरे ब्रेन की चाल है, तो वो उसे बराबर काउंटर करता है। इसीलिए मेडिटेशन डेली करना पड़ेगा तुम्हें, समझे? अगर तुम ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि तुम अगर किसी लाइफ में बुरी सिचुएशन में हो, तुम्हारे ब्रेन की वजह से तुम फिर भी लोगों से आगे हो, क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, और वो कहेंगे कि मैं मेरे मन की सुनता हूँ, मेरा जो मन कहे वही मैं करता हूँ। अरे ये कैसा मन है जो तुम्हें गलत चीज़ों के लिए कह रहा है? तुम्हें गुस्सा नहीं आता कि तुम्हारा मन तुम्हें क्यों गलत चीज़ों के लिए प्रोत्साहित कर रहा है? तुम्हें इसे बदलना है। और लोग इसे कोप करते हैं इसी इसी यूज सेंटेंस को यूज़ करके कि जो मेरे मन में आता है वही करता हूँ, जो मेरी इच्छा होती है मैं खा लेता हूँ। मैं ये नहीं बोलेंगे कि मुझे कंट्रोल नहीं है, वो बोलेंगे कि मेरे मन की इच्छा है, मैं क्यों इच्छा मारूँ, एक ही ज़िंदगी है। ये सब कोपिंग मैकेनिज्म से इसे
इसके चक्कर में मत पड़ो। एक ही जिंदगी है तो कुछ अच्छा करो, रेदर देन बीइंग इन कंट्रोल ऑफ योर माइंड एंड ब्रेन। ओके, सो हाँ, दैट्स द थिंग। अपने ब्रेन को लेके अवेयर हो जाओ, ये वीडियो वापस देखो और समझो कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें किस तरह फंसाता है। और अगर तुम्हें से पर्सनली बात करनी है तो मुझे इंस्टा पर ज़रूर डीएम करना। मेरा इंस्टा आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, गुड बाय।